अगले महीने मेला है ना, उससे पहले हो। नेट तो घेरा कल 12 बजना है। अच्छा यहाँ कहा गगन मंडल से उतरे साहेब कुरश कबीर, जब माहे पूरन किया सब पीरन के पीर। सब शहंशाह के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, पीरों के पीर, फकीरों के फकीर कबीर। यानी कि अवतार धारण किया। द्रेता से जगह जगह सतगुर संत दो अवतारा, चाहे तो सतगुर कहें चाहे संत कहें चाहे अवतार कहें। सतगुर संत और अवतारा दरबारा। तीन कवा यानी कि तीनों का एक ही स्वरूप है, एक ही रूप है। चाहे सतगुण हो, चाहे संत हो, चाहे अवतार हो। ये गरीबदास जी अपने मुख से बोल रहे हैं ग्रंथ साहब के अंदर, सतगुर संत और अवतारा, तीन कवा एक ही दरबार। बड़ा शुभ दिन, शुभ घड़ी, बंदी छोड़ के शरण में आप सब बैठे हुए हैं, जिनका नाम लेने से ही हमारे पाप कट जाते हैं। वो सतगुर पुरुष कबीर। महाराज गीता चंदी उनका दूसरा स्वरूप जिस दरगाह के अंदर, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ये सतगुर गीसा संत बंदी छोड़ महाराज का दरबार है। तो साइड में ये वो जगह है जहाँ आने से बैठने से दिल दिमाग शांत होता है, मन को खुशी मिलती है, सुख मिलता है। सौभाग्यशाली हैं आप सब जो ऐसी महान पुरुषों की जगह पर आकर उस दरगाह के अंदर
शीश झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं, बंदगी करते हैं। सौभाग्य है तुम्हारा सबका। कबीर नाम सबसे बड़ा। सुनने लायक बात है। ये बातें किसी के बस की ना बोलनी है, ना कोई इन बातों को जानता है, ना समझता है। कबीर नाम सबसे बड़ा विचार। कबीर का जो नाम है संतों की गिनती में पहले स्थान पर है, सबसे बड़ा इसलिए। बोलो साधु सभी संतों ने कबीर साहब को नमन किया है, मत्था टेका है, सिर झुकाया है। इसीलिए कबीर साहब का नाम सबसे पहले स्थान पर है। कबीर नाम सबसे बड़ा विचार। यथा गुण तथा नाम है जाने जाननहार। जानने वाले जानते हैं कितने गुण हैं, कैसा नाम है और कैसा विचार। यथा नाम जैसा नाम है, तथा गुण वैसे ही गुण हैं। जाने जाननहार, जानने वाले जानते। वैसे तो हमने पढ़ा है ग्रंथ साहब के अंदर, सुना है बड़े बुजुर्गों से, साधु महात्माओं से, जो भी थोड़े बहुत ग्रंथ के भेदी हैं या महाराज की वाणी का पाठ करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जो संत जिस समय मौजूद होता है उसको मानने वाले संसार में बहुत कम। ये सच्चाई है। एक रैदास का नाम सबने सुना होगा। रविदास जिसको बोलते हैं, रैदास को, रविदास को बाती। एक गणिका वेश्या थी। आजकल के बच्चों ने उसका गणिका का नाम नहीं सुना होगा। शायद वेश्या के बारे में भी नहीं जानते। पर आजकल हमारे फोन में पता नहीं क्या क्या आता है, उसमें बहुत कुछ बातें आ जाती हैं। निकालने से भी आ जाती हैं, बोलने से भी आ जाती हैं और बेमतलब भी आ जाती हैं। ये नहीं पता क्या निकला और सामने। तो उस समय की बात थी जब शरण कबीर साहब मौजूद थे और उनकी जो ख्याति थी, जिस प्रकार फूल के अंदर से खुशबू दूर तक फैलती चली जाती है, कई बार ऐसा हो रहा था। तो कबीर साहब ने ये देखने के लिए कि हमारा कौन है, हमारा
कौन है, हमारे साथ कौन है, हमारे पीछे कौन है। एक बहुत बड़ा खेल खेला, वो खेल था एक तो गणिका को साथ लिया और एक रैदास जी को अपने साथ में लिया। इब दोनों ही, रैदास तो चमार था, पर यहाँ चमार का कोई महत्व नहीं है। हरि को भजे हर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। यहाँ चमार का कोई मतलब नहीं है, उद्देश्य नहीं है। चमार से किसी जाति का संबोधन नहीं है कि भाई ये चमार है, नहीं। महाराज ईसा संत भी ग्रंथ साहब के अंदर बोलते हैं, चाम की पुतलिया में रम रहा राम। इस चाम की पुतलिया में वो साहेब रम्या हुआ है, विराजमान है, मौजूद है। चाम की पुतलिया में रम रहा राम, जिन चिन्हास होया निफराम। जिसने उसको जान लिया, पहचान लिया, वो निफराम हो गया। उसको किसी दूसरे तीसरे चौथे को जानने की जरूरत नहीं है। सब नहीं चलवाया नहीं जब है। और फिर कह दिया हाड मांस लहू चाम का। हमारा शरीर जिन चीजों से बना हुआ है, जन का बना आकार, आकार यानी कि शरीर, जन। तो यहाँ रैदास जी भी एक साखी बोल रहे हैं कि साहेब कबीर समर्थ हैं। साहेब कबीर समर्थ हैं, आदि अंत मद काल। ज्ञान गम से देखिया कह रविदास दयाल के सतगुरु कबीर जो हैं समर्थ हैं। वो शुरू में भी, आदि में और मद में, और अब जो कलयुग का जो अंत चल रहा है वो समर्थ ही है। ये ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की दृष्टि से देखा है, जाना है, पहचाना। यहाँ दादू जी भी यही बात कह रहे हैं, और संत सब कूप हैं। कुआ, कुएं के मेंढक हैं, और संत सब कूप हैं। केते दरिया नीर, दादू अगम अगाध है दरिया सत्य कबीर। कि संसार में संत तो बहुत हैं, पर कुएं के मेंढक हैं, वो वहीं तक सीमित है, उससे आगे नहीं है। पर सब संतों के जो संत हैं, शिरोमणि हैं, वो सतगुरु कबीर। जैसे महाराज बंदी छोड़ सतगुरु की शासन जी ग्रंथ साहब के अंदर बोल रहे हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। जितने संसार के ज्ञान हैं वो सब ज्ञानड़ी है। कैसे ज्ञानड़ी है कि ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान,
जो असली ज्ञान है ना वो ब्रह्म ज्ञान है, जिसने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, खुद का साक्षात कर लिया, उस बारे में बता रहे। और ज्ञान सब ज्ञान ली, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तो बकार करता चले ब्रह्मता। ये महाराज की शासन जी ग्रंथ साहब के अंदर। ना मिले हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबता कर गए काटे केस। हमें इस पूरे संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं मिला अकबई जो भवसागर के अंदर डूब रहा है उसके बाल पकड़ कर खींच ले। केस का मतलब बाल। अब उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के बाहर निकाल, ऐसा हमें कोई नहीं मिला, हमारी नजरों में कोई नहीं है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, और ना ऐसा कोई मिला कोई हमें भी उपदेश दे। ऐसा कोई न मिले हमको ले पिछाड़, अपना कर कृपा करे ले उतारे मैदान। ऐसा भी कोई एक आदाई है अब हमारी पहचान कर ले हम कौन है। ऐसा कोई ना मिले हमको ले पिछाड़, अपना कर कृपा करे ले उतारे मैदान। कि हमें अपना मान ले और भवसागर से पार कर। ये पुण्य पूर्ण कर दे दो पूरे संसार को उतारने वाले हैं, पर वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे साथ में चलने वाला ऐसा कोई हमें नजर नहीं आ रहा, मिला नहीं हमें कोई। ऐसा कोई ना मिले राम भगत का गीत, तन मन सोपे मृगजू सुने बदी का गीत। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जो साहेब के नाम का उच्चारण करे, उसके गीत गावे, उसकी बात बतावे, उसके बारे में बतावे। जिस प्रकार हिरण जो है वो बीन जब वो बजाता है ना शिकारी, तो उस बीन की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दौड़ा चला जाता और वो तीर मारे और वहीं प्राण तार दे। तन मन सोपे मृगजू सुने बधिक के गीत। वो उस आवाज पे इतना आकर्षित हो जाए, खिंचा चलावे, और वो उसको जब वो देख ले हाँ यो तो अपना हो लिया ये बीमारी से, वहीं के वहीं खत्म कर। ऐसा कोई ना मिले अपना घर दे डराए, पांचू वरी का पटक कर रहे राम जो माए। अपना घर दे जराए योग घर जला दे, पांच काम क्रोध वो मोह अहंकार, इन पांचों में जला दे। ऐसा कोई ना मिले जा सो रही है लाग, सब जग जलता देखिए अपनी अपनी आग। समझे
नहीं सकते। इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी निभाने वाला नहीं मिला जो हमारा साथी हो, हमारी साथ में लगा रहे। जासों रहिए वाग का मतलब जो हमारी साथ लगा रहे, ऐसा कोई साथी नहीं मिला। सब जग जलता देखिए अपनी अपनी आग। आप किसी से भी पूछो, किसी भी घर में जाकर पूछो, वो उस तरह बत्ती दुखी है, वो उस तरह बत्ती दुखी है, वो उस तरह। इस बात का जो सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग, मतलब वो उससे ज्यादा दुखी है, वो उससे ज्यादा दुखी है। हर घर की, हर आदमी की यही कहानी है। एक जगह हमने छोटी ही बात पढ़ी थी कि रामायण की कथा और इंसान की व्यथा कभी खत्म नहीं होती। ना तो रामायण की कथा खत्म हो और ना इंसान की व्यथा खत्म हो, यानी कि दुख। ठीक, तो वह बात यहाँ है कि सब जग जलता देखिए अपनी अपनी आग। हम सब किसी ना किसी प्रकार कहीं ना कहीं दुखी है। खुद से भी दुखी हो जाए, खुद से दुखी होने का मतलब अपने बच्चों से दुखी हो जाना, अपने परिवार से दुखी हो जाना। खुद से दुखी होने का ये मतलब। ऐसा कोई ना मिले जासे कहूँ निशंक, जासू हृदय की कहूँ सो फिर मांडे कंक। और जिसके आगे ऐसा कोई नहीं मिला कि मैं बिल्कुल खोल कर अपना दुखड़ा रो लूँ, और जिसके आगे दुखड़ा रो लिया फिर वो हंस के उड़ावे। आई समझ में? इस बात का यो मतलब है। फिर वो मजाक बनावे है, फिर वो उड़ावे है, यानी के रो के पूछ ले, हंस के उड़ा। एक एक लाइन का, एक एक अक्षर का महत्व है, मतलब है। देखिए, परीक्षा ली जा रही है तुम्हारी। क्या परीक्षा ली जा रही है? आज गर्मी की वजह से एसी चलाए थारे कारण, और महाराज ने यह बात मंजूर नहीं आई, वाइट बजा दी। फिर दूसरी बात, जनरेटर चलाया तो जनरेटर खराब कर दिया। तो ये परीक्षा है। जो इस परीक्षा में पास होगा उसको बंदी छोड़ किसी ना किसी प्रकार का फल देंगे। ठीक है? अरे जो परीक्षा में पास हो है उसी को तो कुछ प्राप्त हो है, और जो फेल हो है उसको तो मुर्गी का गोलंदा है, उसको तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो ऐसी वगवाए हैं ये तुम्हारे लिए वगवाए हैं ताकि भाई तुम आराम से सुख भोग सको। आई समझ में? पर महाराज ने यह बात आज मंजूर नहीं करी, फेल कर दी।
वो पता नहीं किस प्रकार आजमाते हैं, क्या कारण है, क्या विधि है उनके आजमाने की। एक साखी सब ने सुनी होंगी, ये तो आज जो हम बोल रहे तो किसी ने ना सुनी होंगी। जब 5वीं 6ठी कक्षा में थे तो एक साखी आती थी, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड गड काढ़े कोटे, और अंतर हाथ सहर दे, बाहर वाहे चोटे। जब कुम्हार घड़े को बनाता है ना, ये एक हाथ तो उसके अंदर रखता है और ऊपर से ऐसे पट 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 करेगा, और जो हाथ काट दे उसका मार दे तो वो सारा करते नहीं। फिर करें दान में ढीव, और जब दान करने का नंबर आवे है तो ढीव करे है। ढीव करने का मतलब सोचूंगा जी, पूछूंगा जी, करूंगा जी, देखूंगा जी, है नहीं जी। तो महाराज क्या हैं, उनके धन को खाएंगे फिर वैश्या वैद वकील। आई समझ में? आवा है बुढ़े समझ में? हाँ, इब्राहिम फलना गए थोड़ा बुढ़ा गए। थारी समझ में आई ना आई? हम भी सत्संग में बैठे सारे। हाँ, जो भजन करते नहीं वे करें दान में ढीव, उनके धन को खाएंगे फिर वैश्या वैद वकील। जो पर राम की और रावण की एक ही राशि थी, यहाँ तीनों की राशि एक ही बता दी। किस किस की? वैश्या वैद और वकील। शुरुआत एक ही नाम से हुई थी, तीनों की राशि एक ही बता दी, वैश्या की भी, वैद की भी और वकील की भी। तो ये हमें सोचना है कम करें कि भाई भजन करें कि ना करें, दान करें कि ना करें, या फिर हमारा जो धन है हमने इकट्ठा किया है, कितनी झूठ बोली, कितने धक्के खाए, कितने ऐब सबाब करे, तो हमारा जनू के भजन करण के आपको खाएंगे फिर वैश्या वैद। वो सारा जो हमारा धन है वो गलत जगह जाएगा, उसका दुरुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं। बहुत आदमी सुबह 5:30 पौने 6 बजे आए हैं, चले गए हैं। उसके बाद जितने यहाँ बैठे इतने तो आदमी जा चुके हैं। हमारे जो जन्म जो लिया था वो इसलिए लिया था कि बंदी छोड़ सतगुरु साहिब आपका हम भजन करेंगे, पर हम तो जन्म लेने के बाद ऐसे फंस गए, क्या भजन क्या करेंगे। अब माया मोह दो पाठ जबर है, सून पिशा जग सारा है, सतगुर शब्द केवड़ा साचा लाग रहा सो सारा है, हरदम याद करो साहिब ने झूठा। ओ साहिब तो गए भूल और माया मोह में फंस गए, या तो परिवार के अंदर या धन इकट्ठा करने में फंस गए। साहिब को गए
और कहवे के हैं महाराज हमने भूल गए। नहीं महाराज कभी नहीं भूलते, महाराज तो जिस दिन भूल जाए उस दिन तो इस संसार से लोग क्या कहें कि देरूरी 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 ठाजो ले चलो ठाजो ले चलो, उस दिन तो यो काम हो जाए।